हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं असुरा के बारे में। जी हाँ, असुरा ने सुबह सुबह एक ब्लॉग बनाया है। जाहिर सी बात है, कल रात में उसने लाइव देखी होगी, उसके बाद आंख मलते हुए उसी कपड़ों में ब्लॉग बना दिया है। यहाँ तक कि वो सुबह उठ के पता नहीं फ्रेश होती है नहीं होती है, सबसे पहले कैमरा ब्लॉग लाइव वही देखती हैं। सुबह सुबह बैठ करके उन्होंने प्रवचन दिया है और छोटे राजकुमार ने साफ तौर पे कहा है अपने लाइफ में कि अब हम आपके बारे में नहीं बात करते हैं, आप हमारे बारे में मत बात करो। अगर आप हमारे में कुछ बोलोगे भी तो ये एक तरफा होगा, क्योंकि हम नहीं जवाब देंगे। लेकिन माता जी ठहरी माता जी नहीं, असुरा ठहरी असुरा, क्योंकि उसको तो पता ही है कि व्यूज तो मुझे छोटे राजकुमार को टारगेट करने से ही आएगा। तो सुबह उठा है, आंधी मुंह उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है। सुबह उठते ही वो बैक बिचिंग इधर उधर की चुगली करना शुरू हो जाती है। सुबह उठ के लोग भगवान का नाम लेते हैं, अच्छी चीजों को याद करते हैं, बट इनका तो आपको पता ही है। खैर, इन सारे टॉपिक में बात करूंगी, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हो। शुरू करती हूँ अपना आज का पॉडकास्ट। तो सुबह सुबह असुरा जो है उसने एक ब्लॉग बनाया है छोटे राजकुमार के लाइफ पे जवाब देते हुए। छोटे राजकुमार ने ऐसा बोला है कि वो अपने पैसे जो है, जो कमाई का कुछ हिस्सा जो है अपने पिताजी को दे दिया करेगा। तो इसने बोला है कि हाँ, असुरा ने बोला है हाँ चलो, अब खैर तुमको तो अकल आई है, अकल आ गई तुमको, तुम पिताजी को दो या फिर मुझे दो, वो बात बराबर है। वैसे लप्पू पिताजी को ही देता है और जो है तुम भी पिताजी को ही दो, जो उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है। और माताजी ने ये भी बोला है कि तुम्हारा जो चैनल है जिसे तुम कमा रहे हो वो भी मेरा ही चैनल है। और माताजी ने ये भी बोला है कि सारे लोग जो हमारे फैमिली में जो ब्लॉग बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लप्पू और लप्पी की वजह से बना रहे हैं, क्योंकि लप्पू और लप्पी ने ही ब्लॉगिंग का कार्यक्रम शुरू किया था। और माताजी ने बोला है ऐसा कि मैं जब वो लप्पी जो है ब्लॉग और वीडियोस बनाती थी तो मैं उसको बहुत डांटती थी, लेकिन अब मैं खुद ही वो काम करती। तो माताजी, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता है, मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ को प्रोसेस कैसे करते हो, आप उस चीज़ को ले कैसे जाते हो। आप भी माताजी आपके नॉर्मल ब्लॉग नहीं चलते, आप अपने घर के कलेश दिखाते हो, नौटंकी दिखाते हो, मारधाड़ दिखा रहे हो, बदतमीजी दिखाते हो, तब आपके ब्लॉग चल रहे होते हैं। आप नॉर्मल ब्लॉग डालो ना, उस पर व्यूज आ जाए फिर बोलना। अभी आप ट्रैवल पे निकले हो, आपके कुकिंग वाले चैनल के ब्लॉग नहीं चल रहे होते हैं। आपके नॉर्मल ब्लॉग तो चलते ही नहीं है, ना आपके चलते हैं, ना छोटे, ना आपके बड़े राजकुमार के चलते हैं, ना आपकी अपनी बेटी का देख लो ना। आपकी बेटी के कितने व्यूज आ रहे होते हैं। तो ब्लॉगिंग चैनल बनाना और उसको अच्छे से रन करना ना, दो अलग अलग चीजें होती है। माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे को, सारे बच्चों को एक ही स्कूल में डालते हैं, बट क्या होता है कि उसमें से दो बच्चे डाल रहे हैं तो एक बच्चा अच्छा कर लेता है और एक बच्चा जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसका श्रेय उस बच्चे को जाता है कि उसने उस चीज को जो है ना अच्छे से पढ़ा लिखा किया। हाँ, माता पिता का होता है कि उन्होंने एडमिशन कराया, माता पिता ने कराया। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एडमिशन करा देने से ही आप पढ़ लिख लोगे। मतलब मूर्खता की बातों का ना एक अंत होता है, और आज ना कल ना सबको वाईटी पे आना ही है। जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे वाईटी यूट्यूब की उतनी चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन जब लोगों ने घर में रहना शुरू किया, लोगों की जूम पे मीटिंग शुरू हुई, ऑनलाइन वर्क शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तब जाके लोगों ने ऑनलाइन या फिर मोबाइल पे डिपेंड करना शुरू किया है। तो मूर्खता भरी जो आप बातें करती है ना वो कम किया कीजिए। अगर आपका छोटा बेटा या कोई और लप्पी को देख के नहीं सीखा होता तो किसी और को देख के सीख लिया होता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ब्लॉग बना रही है तो पूरा खानदान उसकी वजह से बना रहा है। हाँ, घर में सबसे पहले शुरुआत उसने किया, आप लोगों ने उनके बाद शुरुआत किया। तो बेवकूफ़ी बड़ी बातें मत बोलिए। आपको आपको अगर लप्पी के तलवे चाटने हैं, उसके सब्सक्राइबर अपने में ऐड कराने हैं, तो आप बोल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे लोगों को लप्पी का आभारी बना दो, ये फिर गलत बात है। तो अब बात करते हैं माता जी के बारे में। माता जी ने बोला है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, छोटे राजकुमार को माता जी ऐसे बोल रही हैं कि तुम कहीं भी हो, मेरा तुम पे हक है, मेरा तुम पे अधिकार है। हाँ, माता जी को अपने अधिकार पूरे अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। सामने वाले को अधिकार पता है कि मेरा छोटे बेटे पे अधिकार है, मेरा बड़े बेटे पे अधिकार है, लेकिन माता जी कर्तव्य का क्या हुआ आपका? कर्तव्य भी तो कुछ होंगे, या कर्तव्य भूल जाती है, या कर्तव्य बोलने नहीं आता है आपको? बोलने नहीं आता है तो उसकी जगह कुछ और बोलना सीख लो माता जी। क्योंकि माता जी जो है सो सिर्फ अधिकार की बातें करती हैं, हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार। तो क्या छोटे राजकुमार को घर से निकालना आपका अधिकार था? अगर आपने उसको घर से निकाल दिया है तो फिर आपके कौन से अधिकार हुए उस पे? जब आपने उसको कठिन समय में घर पे निकाल दिया है तो कौन से अधिकार हुए आपके? अगर वो
सिर्फ 2 जन होते तो समझ में आता। आपने 40-50 दिन की बच्ची भी थी उसके साथ, 1 महीने की बच्ची है उसके साथ, तब अपने घर पे निकाल दिया और बदतमीजी से आप बोल रही हो कि हमारा अधिकार है। और माता जी ने ये भी बोला है कि अगर तुम्हारे जो सपोर्टर है अगर हमको गाली देना बंद नहीं किए तो तुम पे हम ब्लॉग बनाना बंद नहीं करेंगे। तो ये कौन से अधिकारी, ये कौन सी माता है आप कि आपको अपने गाली पड़ रही है तो आप सामने वाले को टारगेट कर रहे हो, मेंटल पीस उनका खराब कर रहे हो। शर्म नाम की चीज आप में है नहीं। आप ये बोल रहे हो कि अगर तुम, तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई गाली दे रहा है तो आपकी इसमें छोटे राजकुमार की क्या गलती है? आपके वाले लोग भी जाकर के कमेंट सेक्शन में उसको गालियां देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उसकी पत्नी का डबल चेहरा है। तब तो आप कुछ नहीं बोलते हो, उल्टा आप धर धर के वीडियो बनाते हो कि वो 12 बजे सो के उठती है, वो 1 बजे सो के उठती है। ये किस तरीके का लॉजिक है? सारे आरोप तो आप लगाती हो और फिर जब आपको पड़ती हैं गालियां तो आपका मुंह बन जाता है। आप क्या चाह रही हो माता जी कि आप जो है अपनी बहू पे आरोप लगाओ और आपको लोग गालियां भी नहीं दे? ऐसे नहीं होता है माता जी। आप कोई एकदम से भगवान नहीं उतरी हो कि आप कुछ भी कर रही हो तो उसके पीछे का लोग मनसा समझेंगे कि नहीं इसके पीछे का कुछ मनसा है। ऐसे नहीं होता है। अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत सुनना पड़ेगा। आज के डेट में छोटे राजकुमार को लोग इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि वो सही कर रहा है। कल को जो आज से कुछ दिन पहले उसको भी गालियां पड़ती थी कि जब वो आपके साथ रह के लोगों को और फिर जो है बाकी रिएक्शन चैनल वाले को गालियां देता था। आफ्टर ऑल छोटे राजकुमार ने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन आपने कभी माफी मांगी है? आपके लप्पू ने कभी माफी मांगी है जो उसने बदतमीजी की है? माफी मांगना तो आप में कुछ है ही नहीं। आप इतनी गंदी औरत है, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है माता जी। वो तो शुक्र है कि छोटे राजकुमार अपनी बेटी की वजह से आपकी पोल पट्टी नहीं खोल रहा है। ये तो जगत दीदी वाले मामले में भी आपने बहुत सारे व्यूज कमाने के लिए कंट्रोवर्शियल थंबनेल बना बना के वीडियो छापे थे। अगर वो उतर जाए तो आप सबकी पोल पट्टी खोल देगा, क्योंकि आप तो तैयार भी हो गई थी लप्पू की शादी कराने के लिए। तो उसके पास बहुत कुछ है बट वो नहीं बोलना चाह रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो सारी बातें उसको लाके रख देनी चाहिए, क्योंकि माता जी और लप्पू तो नहीं रुकने वाले हैं। वो भी तब जब उसके पास पार्टी हो रही है और माता जी को इस बात की भी मिर्ची लगी है कि वो पार्टी कर रहा है और इन लोगों को नहीं बुलाया है या फिर इनके चाहने वाले लोगों को नहीं बुलाया है। तो मिर्ची तो दोनों माँ बेटे को लगी होगी, लप्पू को लगी होगी, टुच्ची को तो लगी होगी। वो तो वैसे भी बहुत काली है और उसको मिर्ची भी बहुत लगती है। माता जी को भी लगी है। माता जी ने सुबह सुबह ही खुन्नस निकाला है, बोला हम तो बनाएंगे वीडियो, हम तो बनाएंगे, अगर तुम हमको टारगेट कराओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो किस बात की माता जी हैं आप? अपने बेटे को चैन से नहीं रहने दे रही है, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपनी पोती को आप चैन से नहीं रहने देती हो और बोलती हो कि मेरा हक है। तुम पे किस बात का हक है आपका? आप गाली पड़वाते हो, आप टारगेट करते हो, डायरेक्टली टारगेट करते हो और उसके बाद बोलते हो मेरा हक है। इतनी बेशरम से औरत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा दिन खराब हो, मेरा मूड खराब हो ऐसे ऐसे लोगों को देख के। लेकिन मुझे रिएक्शन चैनल है मेरा, तो इसके लिए मुझे इन सारे लोगों को देखना होता है और गलत चीज़ों को हमको कॉल आउट करना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे वाले लोग तो फिर हावी हो जाएंगे, अपने घर पे ये डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, लोगों की सुनेंगे नहीं, अपनी बहू बेटियों को सही से रहने नहीं देंगे। तो माता जी जो है ना तब तक नहीं मानेगी जब तक ना कुछ अच्छा खासा नहीं करा लेती। अब तो इन्होंने घर से भी निकाल दिया है, उसके बाद भी इनको चैन नहीं है। अब वो छोटा बेटा अगर अपने पिताजी की ज्यादा परवाह करता है तब भी माता जी चिढ़ती हैं कि अरे यार उनकी परवाह करता है। माता जी को एकदम सेल्फ ऑब्सेशन है, ये किसी को अपने आगे नहीं देखना चाहती हैं। तो माता जी का जो है सेल्फ ऑब्सेशन जो है इनको कहाँ लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा ये नहीं पता, लेकिन ये जो घमंड है इनका ना, ये इनको परास्त करके ही मानेगा। ऐसे ये नहीं मान रही है क्योंकि ये बहुत गंदा बोलती है अपने, खैर रिएक्शन चैनल वालों को बोलती है, उनका तो समझ में आ रहा है। अपने बेटे को भी इस तरीके से ये टारगेट करती है, बोलती है तुम हमको नहीं अगर गाली पड़वाना बंद करवाओगे तो हम तुमको ऐसे ही तुमको टारगेट करेंगे। और उस माता जी ने ये भी बोला है तुम वीडियो में क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारी माँ को गाली ना दे, वहां पे तो तुमने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या माता जी आपने उसकी पत्नी पे कोई रहम खाया है? आप तो उनको बराबर गालियां देती रहती हो, आपकी लप्पू गाली देते रहता है। तो खैर ये सारी है मेरे रिएक्शन है, मेरे ओपिनियन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप अग्री कर रहे हो डिसअग्री कर रहे हो, सारे चीज आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी रिएक्शन को लेके न्याय कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं कहीं गलत होंगी तो मैं इसको एडिट जरूर करूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।